ड्रामा सीरियल डाइन कहानी ने नाजरीन को अब अपने साथ बांध लिया है और हर एक इंतजार में है कि कब निहाल डाइन का रूप धार कर सबसे बदला लेगी। हालिया एक साथ में दिखाया गया कि निहाल और जवार शाह के दरमियान अभी तक फासले कम नहीं हुए। जवार शाह निहाल को अभी तक अपनी बीवी तस्लीम करने में नाकाम है, क्योंकि जवार शाह अपनी पहली बीवी शबाब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। दूसरी वजह यह है कि निहाल को देखकर हुनैन का दुख भी ताज़ा हो जाता है। शबाब जवार को मौका देती है कि वो निहाल के साथ वक्त गुजारे और साथ ही इसके लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल भी है, क्योंकि वो जवार को किसी और के साथ देख ही नहीं सकती। ना ही वो चाहती है कि जवार के दिल में निहाल के लिए कोई जगह पैदा हो। शबाब तो सिर्फ इस घर के लिए एक वारिस चाहती है। हालिया किस्त में दिखाया गया कि निहाल के लिए इस घर में दुनिया तंग होती जा रही है। जवार की दोनों बहनें और बहनोई सब मिलकर इसे जहनी अजियत से दोचार करते हैं। फौजिया निहाल को बुलाकर इसे बातें सुनाती है और इसे बात बात पर औकात याद दिलाती है कि इसकी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की है। दूसरी जानिब इसका शोहर आमिर निहाल को हिरास करता रहता है और इस पर बुरी नजर रखता है। जकिया के शोहर जावेद ने भी तो हद ही कर दी जब इसने अपनी बीवी का जेवर चोरी कर लिया और इल्जाम निहाल पर लगा दिया गया। निहाल ने बहुत ज्यादा अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन इसे थप्पड़ सहना पड़ा फौजिया का। यहाँ जवार ने मामला खत्म किया और जावेद के बारे में खोज लगाई कि इसने ये सब कुछ किया और निहाल को बेगुनाही इल्जाम दिया गया। निहाल जवार का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि क्या जवार भी इतना इंसाफ पसंद इंसान है। निहाल अब जवार का ख्याल रखना शुरू कर देती है, जैसे इसे नूरी कहती है, लेकिन शबाब इसे फिर इसकी औकात याद दिलाती है कि इसका यहाँ रहना सिर्फ एक डील है, इसलिए इसे हद में ही रहना है और जवार के ज़्यादा करीब आने और इसके दिल में जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगली एक साथ में दिखाया जाएगा कि निहाल को इस घर से निकालने के लिए फौजिया और इसका शौहर कोई नई साजिश तैयार कर रहे हैं। इस साजिश में जावेद भी शामिल हो जाता है, क्योंकि इसने अपनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना है जो जवार ने जकिया के जेवर चुराने पर इसकी की थी। आमिर निहाल को अपने कमरे में बुलाता है और निहाल को जब ये बताया जाता है कि इसे बुलाया गया है तो आमिर इस मौके से फ़ायदा उठाता है और इसे कमरे में बंद कर देता है। आमिर निहाल के साथ गैर इखलाकी हरकतें करता है और यहाँ जावेद अपना काम करता है। आमिर और निहाल की वीडियो बना लेता है और मामला जवार तक पहुँच जाता है कि निहाल अच्छे किरदार की औरत नहीं है और इसे घर से निकाल देना चाहिए। एक बार फिर अदालत लग जाती है निहाल के खिलाफ और इसकी वीडियो दिखाई जाती है जवार को। निहाल अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करती है। सब लोग इसके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। जवार भी ये सब देखकर कहता है कि वाकई ये एक ऐसी ही लड़की है, इसीलिए तो मेरे भाई का कत्ल हो चुका है। इसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की। अब जब मैंने नहीं बात मानी तो ये आमिर के कमरे में चली गई। निहाल तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और परेशान भी, क्योंकि इसने जो जुर्म किया ही नहीं, अब इसकी सज़ा भी भुगत रही है। दूसरी जानिब शबाब को तो अब जल्द अज जल्द बच्चा चाहिए ताकि इस निहाल की मुसीबत से भी छुटकारा हासिल किया जा सके। निहाल अब जवार के पास जाती है ताकि बात कर सके कि वो बेकसूर है और सब इसके खिलाफ एक साजिश चल रही है, क्योंकि नूरी शबाब को बता देती है कि आमिर ने खुद ही निहाल को अपने कमरे में बुलाया था। निहाल भी जवार के पास जाती है और इसे कहती है, आपने ही तो मेरी इज्जत की हिफाजत का जिम्मा लिया है और ये आपकी ही जिम्मेदारी है। जवार इसकी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन जब निहाल इसे कहती है कि आप एक अच्छे और इंसाफ पसंद इंसान हैं, ये तो मुझे मालूम हो ही चुका है, अब इंसाफ करना ही होगा आपको। जवार निहाल की इस बात पर काफ़ी सोचता है। इसके दिल में निहाल के लिए नरम गोशा पैदा हो जाता है और निहाल को बेकसूर समझता है और इसे मालूम हो जाता है कि ये सब
جاوید اور عامر کی سازش کا حصہ ہے۔ اب زوار بھی سوچتا ہے کہ اب نہال کو بیوی کا درجہ دے دینا چاہیے اور اس خاندان کا وارث بھی ہونا چاہیے۔ کیا زوار کے دل میں نہال کے لیے جگہ بن پائے گی اور کیا نہال اس خاندان کو وارث دے پائے گی؟ شباب کیا کرنے جا رہی ہے نہال کے ساتھ اور نہال کیسے مقابلہ کرے گی فوزیہ اور ذکیہ کے سازشوں کا؟ یہ آنے والی ایک ساتھ میں دکھایا جائے گا۔